Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. This is the last lecture of chapter number 7, My Financial Career. Let's start from the text. Previous lecture में हमने पढ़ा था कि वो किस तरह से अपनी कन्फ्यूजन में उसको बॉल बना देता है, उसके जेब में जो पैसे थे। और आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे उसमें फर्दर मोर अप टू द एंड ऑफ द स्टोरी. He took the money and gave it to the another clerk. उसने रकम ली, यानी उसने कैशियर को जाके दिया और कैशियर ने आगे क्लर्क को दे दिया. तो took the money and gave it to another clerk. एक और दूसरे क्लर्क को दे दी. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है took और gave का. तो दोनों के दोनों कौन से टेंस है? सेम टेंस है, यानी सेम फॉर्म है. और किसके साथ अटैच किए गए हैं? एंड के साथ है. इस तरह से जब भी दो वर्ब्स हों तो इस तरह से कोऑर्डिनेटेड होंगे. He bade me write the sum. उसने मुझसे रकम लिखवाई ऑन द स्लिप एंड साइन माय नेम, और मुझसे साइन करवाई इन अ बुक, एक जो ना वो किताब में या बुक में. ही मेड मी राइट. अब जरा पहले देखिएगा, मेड मी राइट है और मेड मी साइन है. तो जब कोई काम किसी से करवाना होता है तो वहां पे मेक का इस्तेमाल करते हैं. जैसे सपोज हमने लिखना हो कि उसने मुझसे क्या होगा, उसने मुझे पानी पिलवाया, तो ही मेड मी क्या होगा, ड्रिंक वाटर. तो यानी कोई काम करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मेक का इस्तेमाल करते हैं. जैसे इसी तरह से फर्ज करो खाना खाना तो हो गया, ईट हो गया, ईट या टेक द मील है. और क्या होगा, अगर मैंने खाना खाया तो क्या होगा, सेंटेंस बनेगा आई टुक द मील हो गया. और अगर मैंने मेहमानों को खाना खिलवाया तो आई मेड द गेस्ट क्या होगा, टेक द मील. तो ये इस तरह से पॉजिटिव वर्ब के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी काम को क्या हुआ, करवाया जाए, करने की बजाय करवाया जाए. तो ऐसी सूरत में हम उसके साथ क्या लगाते हैं? मेक का इस्तेमाल करते हैं. फिर दूसरी यहाँ पे देखिएगा, ये जो साइन और सिग्नेचर, दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, साइन और सिग्नेचर. ये दोनों में फर्क क्या है? साइन जो है वो वर्ब है, वैसे साइन जो है सिंबल को भी कहते हैं. यहाँ से मुराद दस्तखत के हवाले से बात कर रहा हूँ. ये नाउन है. तो अक्सर हम साइन को जो ऊपर वर्ब है, अक्सर लोग जो है इसको एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं. फर्ज करो पुट योर साइन हियर, तो वो अक्सर समझते हैं कि साइन जो है ना वो नाउन ही है. पुट योर साइन हियर नहीं होगा, क्योंकि ये अब क्या बन गया है, वो नोन बन गया. क्योंकि पुट वर्ब है, किसको करना है? साइन को. तो ये यहाँ पे क्या होगा? सिग्नेचर हो जाएगा, सिग्नेचर. तो इस तरह से आपने देखना है कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं. और फिर दूसरी चीज यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेशन भी देखी. कोऑर्डिनेशन किस तरह से, ये हमारे जो ना यहाँ पे आपने क्या होगा, कोऑर्डिनेशन देखी, किस तरह से वर्ब के दरमियान कोऑर्डिनेशन है. और फर्ज करो यहाँ पे क्या था, मेक मी राइट है और मेक मी एंड के बाद भी सेम फॉर्म है, यानी ये भी फर्स्ट फॉर्म है और एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म है. तो ये तीन सिचुएशन होगी, एक तो कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्ब, साइन की कन्फ्यूजन, और इसके अलावा किसी से काम करवाने के लिए वर्ड. आई नो लॉन्गर न्यू आई वॉज डूइंग. अब मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ. द बैंक स्वैम बिफोर माई आइज. मेरी आंखों के सामने बैंक घूम गया. इज इट डिपॉजिटेड. क्या जमा हो गए हैं? आई आस्क इन हॉलो वाइब्रेटिंग टोन. मैंने खोखली लरजती आवाज में पूछा. हॉलो भी टोन है, वॉइस है, और वाइब्रेटिंग भी वॉइस है. ये दोनों नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे? एडजेक्टिव्स होंगे. इरेज सेड द अकाउंटेंट. उसने कहा ये हो गए हैं. देन आई वांट टू ड्रॉ अ चेक. फिर मैं चेक निकलवाना चाहता हूँ. माई आइडिया वॉज टू यूज ड्रॉ आउट $6 फॉर इट्स प्रेजेंट यूज. तो करंट इस्तेमाल के लिए मैं $6 निकलवाना चाहता था. यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो why did he want to draw out $6. तो क्या होगा, ये इसका रीजन क्या थी? प्रेजेंट यूज के लिए या करंट यूज के लिए.
उसके बाद समवन गेव मी अ चेकबुक दी थ्रू अ विकेट, खिड़की के रास्ते से किसी ने चेकबुक दी, यानी इतना कंफ्यूज था, उसे पता नहीं था क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड समवन एल्स बिगेन टेलिंग, किसी कोई मुझे बताने लग गया हाउ टू राइट इट, ये कैसे लिखना है। हाउ टू के बाद जो है ना वो क्या यूज करते हैं, हाउ के साथ जब कोई स्किल हो तो हम यूज करते हैं टू का बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हाउ टू राइट, जैसे ही नोज हाउ टू ड्राइव, ही नोज हाउ टू कुक, एटसेट्रा। द पीपल इन द बैंक, अब ये इन द बैंक याद रखना है, ये पीपल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ऐसी सूरत में हम वर्ब लगाते हुए ज़हन में रखना है कि सब्जेक्ट हमारा बैंक नहीं होगा बल्कि वो पीपल ही होगा। अगर यहाँ पे हैव होता या हैज होना था, अगर सपोज ये तो हैड में तो सेम होती है सभी के लिए, लेकिन हैज हैव होता तो ज़ाहिर हैव होना था, क्योंकि बैंक सब्जेक्ट नहीं है हमारा, पीपल सब्जेक्ट है। तो बैंक के अंदर लोगों का ये तासर था कि आई वाज इन वेल मैनर। तो ये अगला क्वेश्चन आ गया कि व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द पीपल इनसाइड द बैंक अबाउट द राइटर, क्या उसका नजरिया था कि ये कौन है। तो क्या होगा, दे थॉट दैट द राइटर वाज एन इनवेलर मिलनर। I wrote something on the check and thrust at it, thrust in at, thrust के साथ क्या होगा, in यानी अंदर धक्का देना, और at की तरफ, ये दो प्रपोजिशन है, in at, ये इस तरह से एंट्री टेस्ट में आ सकता है। in at, in on, in off, इस तरह से आ सकता है। he looked at it, उसने देखा, what are you drawing, what are you trying it all out again, यासी ने सरप्राइज, उसने हैरानगी से पूछा, आप सब कुछ दोबारा निकलवाना चाहते हैं। अब उसने लिखा था अपनी तरफ से 6, लेकिन इतना कंफ्यूज था कि वो उसने 56 लिख दिया, तो इसलिए क्लर्क जो है वो हैरान होके पूछ रहा है। तो उसने आगे से जवाब दिया, देन आई रियलाइज दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6, यानी ये तो एक आप ये भी पता चल रहा है कुछ की कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है जो ड्यूरिंग द स्टे रही उसकी, पूरे स्टे के दौरान। आई वॉज टू गॉन फॉर रीजन नाउ, अब मैं क्या होगा, अब मैं इतना आगे गुजर चुका था कि वो अक्लमंद क्या होगा, अकल काम नहीं कर रही थी। टू, टू का इस्तेमाल क्या है, नेगेटिव एक्सप्रेशन में यूज करते हैं। इतना आगे चला जाए बंदा तो अकल काम करती है नहीं, तो क्या होगा, ये नेगेटिव रिलेशनशिप में आ गया। टू गॉन टू रीजन नाउ, आई हैड अ फीलिंग, मेरे ख्याल था कि इट वाज इम्पॉसिबल, अब नामुमकिन है टू एक्सप्लेन द थिंग, इस चीज की वजाहत करना। और द क्लर्क्स हैव स्टॉप क्या होगा, राइटिंग, सभी क्लर्क जो ना वो लिखना बंद कर गए थे। टू लुक एट मी, मेरी तरफ देखने के लिए। स्टॉप के बाद हमने क्या यूज किया, जेरेंड का इस्तेमाल किया, स्टॉप वर्किंग, स्टॉप राइटिंग। रेकलेस विद मिजरी, रेकलेस का मतलब केयरलेस होके। अब ये अगला ब्लंडर है जहां पे जो उसने किया, उस ब्लंडर में क्या किया उसने, 6 की बजाय क्या लिख दिया, $56 लिख दिया जी। उसके बाद है रेकलेस विद मिजरी, रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह होके, मिजरी का मतलब ट्रबल, उस मुसीबत से लापरवाह होके आई मेड अ प्लंज, क्या होगा, मैंने फैसला किया। प्लंज का मतलब फैसला करना भी होता है, प्लंज का मतलब जंप लगाना भी होता है। यस द होल थिंग, अब यहाँ पे देखिए रेकलेस विद मिजरी ये एडजेक्टिव है, और ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, आई के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो जाहिर है जब हम एडजेक्टिव जो है वो उस नाउन के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए जिसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। यस द होल थिंग, हाँ सारी के सारा कुछ मुझे निकलवाना है। यू विथड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, तुम बैंक से अपनी सारी रकम निकलवाना चाहते हो। एवरी सेंट ऑफ इट, एक एक पाई करके निकलवाना चाहते हो, यानी सब कुछ निकलवाना चाहते हो। लेट्स सी जी, मूव टू द नेक्स्ट पेज। उसके बाद वो कहता है, आर यू गोइंग, आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, क्या मजीद पैसे जमा करवाने वाले नहीं है। आज सेड द क्लर्क अस्टोनिश, उसने क्लर्क ने हक्का बक्का होकर पूछा। अस्टोनिश, सरप्राइज्ड, अमेज्ड। अब अस्टोनिश्ड या अस्टोनिशिंग कौन सा वर्ड लगाएंगे, अब देखेंगे ये क्लर्क अस्टोनिश हो रहा है या कर रहा है। हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट हो तो उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं।
जब सब्जेक्ट हो तो उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, नेवर, कभी भी नहीं। एन इडियट होप, मेरे अंदर एक अहम काना ख्याल आया, स्टूपिड ख्याल आया, दैट दे माइट थिंक, वो शायद सोचें, समवन हैड इंसल्टेड मी, किसी ने मेरी बेइज्जती की है, ह्यूमिलिएट किया है, व्हाइल आई वाज राइटिंग चेक, जब मैं चेक लिख रहा था। व्हाइल के साथ जब एज अ कंजंक्शन हो तो कौन सा टेंस यूज करते हैं, कंटीन्यूअस टेंस लगाते हैं। दैट आई हैड चेंज माय माइंड, और मैंने अपना इरादा बदल दिया है। आई मेड अ रेचड अटेम्प्ट, मैंने बड़ी ही बुरी, वेरी, क्या होगा, रेचड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, बड़ी मिजरेबल, बड़ी पुअर जो ना वो कोशिश की, टू लुक लाइक अ मैन, एक ऐसे आदमी की तरह दिखने में। फेयरफुली क्विक टेम्पर, जो बड़े गुस्से वाला है। फेयरफुली क्या है, क्विक है। क्विक किसके मीनिंग में इजाफा करे, टेम्पर के। तो टेम्पर जो है वो क्या होगा, वो आप कह लें गुस्सा, और क्विक यानी तेज गुस्से वाला, और फियरफुली एडवर्ब हो गया क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, बहुत खौफनाक करता है। द क्लर्क प्रिपेयर्ड टू पे, उसने तैयारी की उसकी रकम की अदायगी की। हाउ विल यू हैव इट, आप कैसे लोगे, यानी किस तरह से पैसे रिसीव करो। व्हाट, हाउ विल हैव इट, कैसे लोगे। ओ आई कॉट हिज मीनिंग, मैं उसका मतलब समझ गया। कॉट जो है वो क्या होगा, समझ आना, यहाँ पे कैसे पकड़ना होता है, लेकिन कॉट मीनिंग से मुराद अंडरस्टैंड मीनिंग। आंसर विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, और बगैर क्या होगा कोशिश की है मैंने जवाब दिया। इन फिफ्टीज, 50-50 के नोटों की शक्ल में। अब जाहिर है टोटल $56 थे, और वो कह रहा है कि 50-50 के नोटों की शक्ल में, तो जाहिर है उसने सोचे समझे बगैर जवाब दे दिया। जाहिर है एक ही 50 का नोट आना था। ही गेव मी अ $50 बिल, एक क्या होगा, $50 बिल दे दिया, यानी नोट दे दिया। आ $50 बिल, अब याद रखिए कि ये कलेक्टिव नोन, कंपाउंड नोन है। इसमें आ 50 और बिल, अब ये जब इस तरह से कंपाउंड नोन, तीन नोन पे मुश्तमिल हो, ये दो या एक से ज्यादा नोन मुश्तमिल हो, तो वहां पे आखिरी के साथ जनरल प्लूरल या सिंगुलर लगाते हैं। यहाँ पे अगर 10 भी होता तो 10 $50 बिल होना था, बिल्स होना था, यानी वो आखिरी वाले को प्लूरल करना था, उससे पहले वाले को प्लूरल नहीं करना था। एंड 6 ही सेड ड्राइली, उसने उस खुश्क लहजे में कहा, और 6 ड्राइली आस्क के मीनिंग में इजाफा कर एडवर्ब मैनर है। ही गेव इट टू मी, उसने मुझे दे दिया, एंड आई रश्ड आउट, और मैं बाहर भाग आया। रश्ड आउट का मतलब बाहर आना। एज अ बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे जब वो दरवाजा जो है ना वो घूमा, आई caught the echo of roar of laughter, मैंने उनके हंसी का शोर सुना। एको का मतलब गूंज, रिसाउंडिंग, रेवरबरेटिंग। रोर का मतलब होता है शोर, नॉइस, लाफ्टर, हंसी का, दैट वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक, जो कि बैंक की छत तक पहुंचता था। सिंस देन आई बैंक नो मोर, अभी ये क्या रिएक्शन था, रिएक्शन ऑफ द बैंक स्टाफ व्हेन ही लेफ्ट द बैंक, क्या तो क्या होगा, दे enjoyed, उसने उन्होंने किया his presence, और they laughed loudly at his foolishness. Since then I bank no more, इसके बाद मैं कभी बैंक नहीं गया। I keep my money in cash, अब मैं कैश में रखता हूँ अपने ट्राउजर्स पॉकेट में, और सेविंग रखता हूँ सिल्वर डॉलर्स इन सॉक्स में। इन सॉक्स नहीं होगा, सॉक्स होगा, क्योंकि ये वो नाउन्स हैं जो हमेशा हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। उनमें माई सेविंग्स, ट्राउजर्स, ठीक है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, ट्राउजर्स, सेविंग्स, हम इसके साथ ऐसे लगाएंगे। तो ये हमेशा हम क्या होगा, ये इंडिविजुअलाइज चीजें हैं, यानी है ये चीजें सिंगल हैं, ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करती हैं, लेकिन इनको हम एज अ प्लूरल्स जो नाउन के तौर पे ट्रीट करेंगे। मिसाल के तौर पर ट्राउजर जो है वो आर होगा। इसमें असल में यही है कि इसमें वो कहा जाता है कि इसकी दो दो क्या होगा, जिसकी साइड्स होती हैं उनको वो क्या यूज करते हैं, प्लूरल, जैसे प्लायर्स है, सिजर्स है, तो ये सारी की सारी क्या होगी, इनको हम प्लूरल के तौर पे यूज करते हैं। इनकी जगह पर नॉन भी प्लूरल आएगा, वो भी प्लूरल आएगा।
जी now this is the अच्छा what after this adventure how did he keep his money, उसने अपनी रकम कैसे रखता था। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश इन ट्राउजर्स पॉकेट और सेविंग्स इन क्या होगा, सॉक्स में रखता था। लेट्स सी जी एक्सरसाइज के रिलेटेड जरा हम देखते हैं आगे क्या होगा एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पे आपने देखना है ये जो एडजेक्टिव का ऑर्डर है किस तरह से हम इसको लिखते हैं। एडजेक्टिव जब एक से ज्यादा आ जाए तो उसकी तरतीब क्या होती है, उसकी तरतीब होती है जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ जाए तो रॉयल ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं। बस करो मैं देखे आई सो आ ह्यूज circular old white पाकिस्तानी उसके बाद प्लास्टिक डांसिंग और डॉल। अभी यहाँ पे देखिएगा आपके सामने जो तरतीब है, पहले आपने क्या लगाना है, डिटर्मिनर लगाना है, यानी कोई भी डिटर्मिनर होगा। उसके बाद क्या है, हाँ इसमें आ ह्यूज ब्यूटीफुल क्या होगा, ये अपेरेंस हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, साइज है। उसके बाद क्या है, शेप है। उसके बाद क्या होगा, एज है, टाइम। उसके बाद क्या होगा, कलर है। उसके बाद क्या होगा, नेशनैलिटी है। और उसके बाद क्या होगा, मटेरियल है। उसके बाद क्या होगा, मॉडिफायर है। तो इस तरह से हम क्या होगा, इसकी तरतीब लगाते हैं जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ जाए। तो इस तरतीब को सामने रखते हुए आपने क्या करना है, इन एडजेक्टिव ऑर्डर को आपने फॉलो करना है। लेट्स सी जी हम इसको जरा देखते हैं किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। इस तरतीब को सामने रखते हुए आपने करना है, तरतीब देनी है। लेट्स सी पहले क्या होगा, इंटरेस्टिंग, चूंकि ये मॉडिफायर है लास्ट पे इस्तेमाल होगा। साइज, शेप, कलर और इंटरेस्टिंग क्या होगा, क्या होगा, इंटरेस्टिंग कार। तो इस तरह से द स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लू इंटरेस्टिंग कार इज पार्क्ड। इसी तरह से क्या होगा, ब्यूटीफुल आ डिटर्मिनर, ब्यूटीफुल अपीयरेंस। उसके बाद साइज आ गया, साइज नहीं है तो क्या होगा, शेप आ गई लॉन्ग, फिर कलर, फिर नेशनलिटी इटालियन और सिल्क आखिर में नॉन। इस तरह से माय फादर लिव्स इन, जाहिरी तौर पे क्या है, आ गया डिटर्मिनर, लवली एडजेक्टिव, वो अपीयरेंस, सारे के सारे एडजेक्टिव ही हैं। जिगेंटिक साइज, एंशिएंट टाइम, टिन और ब्रेक हाउसेस, टिन मटेरियल है और ब्रेक हाउसेस का मॉडिफायर है। इस तरह से क्या होगा, आई हैव आ स्मॉल, बल्कि जाहिरी तौर पे नहीं है, क्या होगा, अ स्मॉल, फिर शेप सर्कुलर, फिर नेशनलिटी अनोइंग अमेरिकन, फिर उसका मॉडिफायर आएगा अनोइंग और लास्ट पे अलार्म क्लॉक। तो ये एडजेक्टिव का क्या होता है, तरतीब होती है। यू विल फाइंड आउट स्टूडेंट्स दिस इज अ डिफरेंट वेरिएशन है यहाँ पे इसकी तरतीब में। समटाइम बुक्स में मुख्तलिफ तरह से लिखा होगा, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द ग्रामर्स हैं, जो इंग्लिश ग्रामर्स हैं, उनमें यही अरेंजमेंट लिखी जाती है। उसके बाद है जी, इसमें आपने डेंगलिंग मॉडिफायर देखने हैं कौन कौन से हैं। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ लाइंग ऑन द ओशन फ्लोर, के कई सदियों तक ओशन फ्लोर पे पड़ा रहा।
जाहिर है ये ट्रेजर हंटर के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, जो कि नहीं हो सकते। जाहिर है इस मॉडिफायर को कोऑर्डिनेट नहीं करता। ये कौन पड़ा हुआ था? स्पेनिश गैलियन पड़ा हुआ था। तो जाहिर है दो तरीके हैं, स्पेनिश गैलियन को पहले लगाएंगे या इसको उठा के बाद में ले जाएंगे। तो स्पेनिश गैलियन वाज फाउंड बाय द ट्रेजर हंटर्स हो जाएगा। वॉचिंग केयरफुली फॉर आवर्स, जाहिर है वॉचिंग केयरफुली वो बंदा मौजूद नहीं है जो कर रहा है, तो ये भी इसकी प्लेसमेंट जो है ना गलत है। तो क्या होगा, वहां पे बंदा लगा देंगे। ही फाउंड द बटरफ्लाइज या ही फाउंड द फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज दैट एवर अराइव्ड। थर्स्टी ग्लास ऑफ वाटर, अब जाहिर है थर्स्टी ग्लास ऑफ वाटर तो नहीं हो सकता, तो ये कोई पर्सन है। तो क्या होगा, थर्स्टी ही गैलप्ड या स्वेलोड द ग्लास ऑफ वाटर इन वन गल्प। ड्राइविंग डाउन द स्ट्रीट भी पार्क नहीं हो सकता, ये उसके कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है। जाहिर है ड्राइविंग डाउन को पर्सन कर रहा है, तो पर्सन लगा देंगे। ड्राइविंग डाउन द स्ट्रीट ही फाउंड अ पार्क। रिजॉल्विंग टू स्टडी मोर, अब क्या होगा, रिजॉल्व कौन कर रहा है? रिजॉल्व जाहिर टेक्स्ट बुक तो नहीं कर रही, जो पुख्ता इरादा कर रही है, तो जाहिर पर्सन मौजूद नहीं है। तो क्या होगा, रिजॉल्विंग टू स्टडी मोर मिस्टर आरिफ फाउंड टेक्स्ट बुक इंटरेस्टिंग। स्नीजिंग फॉर क्या होगा, कौन जो है ना वो हैंडकरचीफ तो नहीं कर सकता स्नीजिंग, तो जाहिर है क्या होगा, वहां पे हम यूज करेंगे क्या होगा, वहां पे वो नाउन यूज करेंगे जो कर रहे हैं। जैसे ही फाउंड या किसी का नाम लिख देंगे। ही हैड एन क्या क्लीन हैंडकरचीफ इन हिज हैंड। स्ट्रगलिंग विद टाइट जीन, जिपर तो नहीं करता, जाहिर को पर्सन कर रहा है, तो क्या होगा, मिस्टर आरिफ वुड नॉट बज हिज जिपर। तो इस तरह से स्ट्रगलिंग के मीनिंग में वो इजाफा कर देगा। टू हंग्री आफ्टर डेज वर्क, जाहिर है बाउल ऑफ सूप तो नहीं हो सकता, जो हंगरी हो, हंगरी जाहिर है को पर्सन होगा। टू हंगरी आफ्टर डेज वर्क क्या होगा, एली क्या होगा, प्लेस द बाउल ऑफ सूप ऑन द डाइनिंग टेबल एंड क्या होगा, एट इट या ड्रैंक इट। जी, अब जरा क्या होगा, ये इससे आपको मॉडिफायर का पता चला। ये किस तरह से मॉडिफायर जो है वो उस नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ होने चाहिए जिसके मीनिंग में वो इजाफा करे। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड जी। इसमें देखना है आपने, क्वेश्चंस हैं ज्यादातर, वो आपने कैसे करने हैं। अपसेट और कंफ्यूज कौन था? द राइटर। इंफॉर्मेशन है तो वॉज आ जाएगा, द राइटर वॉज कंफ्यूज्ड एंड अपसेट। ये सवाल आ सकता है कि कौन कौन से ब्लंडर किए, उसके बाद कौन कौन सी गलतियां की, क्या स्टेट थी उसकी, कंफ्यूज स्टेट थी, मैनेजर के कमरे के बाद कहाँ पे आ गया, ये मुख्तलिफ तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। कमिट, कमिट पे सवाल करेंगे, कौन कमिट कर रहा है? द राइटर। तो अब पहले राइटर आ गया, अब ही लगा देंगे, ही कमिटेड। जब सब्जेक्ट मौजूद होगा तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, फिर वाज वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना। ही एंटर्ड, ही क्या होगा, व्हेन ही केम आउट ऑफ द मैनेजर्स रूम। ही डिपॉजिटेड, ही रोट और ही बिहेव्ड। ये सारे के सारे टेंस किस में होगा? पास्ट का। ये सभी का सब्जेक्ट कौन? राइटर, और इसकी जगह पे ही। ये फ्रेजेस जो है शैम्बल्स इन और क्या होगा, लुक्ड इन, क्या रिप्रेजेंट करती हैं? तब चूंकि ये फ्रेजेस हैं तो रिप्रेजेंट पे सवाल करें, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? दीज फ्रेजेस या दीज टू फ्रेजेस रिप्रेजेंट द अपसेट एंड कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द राइटर। कौन लुक एट एवरीथिंग जो है वो टिमडली कर रहा है और स्टैगरिंग कर रहा है? तो ही वॉज लुकिंग एट एवरीथिंग टिमडली एंड स्टैगरिंग इन ड्यू टू फियर, या ही लुक्ड एट एंड स्टैगर्ड इन। अब रेटल कर रहा है या रेटल हो रहा है? अब हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया पैसिव वॉइस। जब ऑब्जेक्ट है तो फिर सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा, अंडरस्टूड होगा। अब फिर वहां पे वाज फॉर लगाना, तो ही वॉज रेटल्ड बाय। उसके बाद है व्हाट डिड द पीपल थिंक इनसाइड द बैंक। बैंक के लोग ऑथर के बारे में क्या सोचते हैं? थिंक कौन सोचता है? द पीपल इनसाइड द बैंक। थिंक की बजाय पास में सेकंड फॉर्म थॉट हो जाएगा, एन इनवैलिड मिलर, बिकॉज ही कंफ्यूज्ड या अपसेट। ही हैड बीन कंफ्यूज्ड, जब उसने इनवैलिड समझा तो उससे पहले वो जाहिर रहा कंफ्यूज। ही हैड बीन, क्योंकि कुछ टाइम से, जब से वो एंटर हुआ था तब से था, तो इसलिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम जो है वो क्या शो होगा? ही हैड बीन कंफ्यूज्ड अपसेट इनसाइड द बैंक।
आई विल स्पेंड, लास्ट वीक है तो पास्ट में होगा, आई स्पेंट हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, आई वुड हैव पास्ड एग्जाम, आई वुड हैव पास्ड, ये थर्ड कंडीशन है, तो इफ आई हैड वर्कड हार्ड हो जाएगा। तो क्लर्क आर ऑन स्ट्राइक फॉर अ वीक है तो क्या होगा, हैव बीन हो जाएगा। वी ऑट है तो टू वे हो जाएगा, ऑट के बाद क्या लगाना, टू लगाना। चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज, हाँ नेक्स्ट स्लाइड में है जी, वी आर राइट आई थिंक, हाँ। तो यहाँ पे देखना है राइटर ने क्यों ड्रॉ करना चाहा $6 को, या क्यों उसने चेक बुक डिमांड की। डिमांड पे सवाल करना, कौन डिमांड कर रहा है, द राइटर डिमांडेड आ चेक बुक होगा, बिकॉज वो चाहता था, ही वांटेड टू ड्रॉ। और अब डिपॉजिट उस वक्त की, डिपॉजिट उससे पहले कर दिए थे, तो ये परफेक्ट टेंस में होगा, ही हैड डिपॉजिटेड 56 इन कन्फ्यूजन। उसके बाद मेंटल स्टेट वही है जो आपने पहले देखी, was the writer was totally lost and confused. He wanted to see the manager alone. He entered the bank safe. He didn't keep the money. He wrote 56. He posed to be angry. अब सारे के सारे का सब्जेक्ट कौन है, द राइटर है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे पास्ट में, was वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। He is walking, बल्कि या he is to walk, let के बाद हम to इस्तेमाल नहीं करेंगे। They buy, नेक्स्ट ईयर है तो क्या होगा, they will buy हो जाएगा। He as well as I, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, as well as आ जाए तो सब्जेक्ट हमारा पहले होता है, as well as वाली फ्रेज इसके मीनिंग में इजाफा कर रही है, तो he के साथ क्या आएगा, is आ जाएगा। उसके बाद है गुड स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट, गुड स्टूडेंट्स है तो क्या होगा, देयर टाइम हो जाएगा। इसी तरह से आई अटेंड द क्लास टुमारो है तो आई शैल अटेंड हो गया। और क्या अगर डेली है तो जरा प्रेजेंट रूटीन को शो कर रहा है, ही कम्स आ जाएगा। और टीचर मेड है तो मेड के बाद हम क्या यूज करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी मेड के बाद हम वेर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। ये तो था जी हमारा ये वाला पेज, मूव टू द नेक्स्ट, व्हाट इज देयर। जी पहला सवाल तो हमने कर लिया है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, या क्या फीलिंग थी, क्या कैसे वो उसकी स्टेट को शो करता है, और क्या क्या ब्लंडर्स किए, 3-4 तरह से सवाल पूछा जा सकता है। मनी कहाँ पे रखी, अब कीप पे सवाल करना, कौन रख रहा है, द राइटर केप्ट मनी, और इन ट्राउजर्स पॉकेट, और ही केप्ट हिज सेविंग्स इन कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स इन सॉक्स। विजिट किया जी, ही नेवर विजिटेड होगा, काम करने वाला मौजूद है, नेवर विजिटेड। और इनफैक्ट ही हैड लॉस्ट हिज ट्रस्ट इन द बैंक ऑफिशियल्स। रिएक्शन क्या था बैंक स्टाफ का, दे लॉफ्ट, द बैंक स्टाफ लॉफ्टेड हिज फूलिशनेस एज ही लेफ्ट द बैंक, क्योंकि दोनों का टाइम सेम है, तो ये क्या होगा, व्हेन ही लेफ्ट द बैंक या एज ही लेफ्ट द बैंक। किसने एंजॉय किया, जाहिर है दे एंजॉयड हिज प्रेजेंस, और दे थॉट हिम एन इनवैलिड। I advise him to speak, must reap, ये जो रीप करना है आपने फ्यूचर में करना, अभी किया तो नहीं, करना पड़ेगा, तो क्या होगा, सो अपने कब करते हैं, जो अभी करते हैं। उसके बाद इट इज आई हु, अब हु किसकी जगह पे लग रहा है, आई के साथ, और आई के हिसाब से क्या होगा, एम आ जाएगा, हु एम गिल्टी। ही विल रिटर्न बैक नहीं होगा, रिटर्न क्या और बैक क्या मीनिंग रिटर्न में मौजूद होता है, इसलिए इसके साथ हमने बैक नहीं लगा। Now move to the next. This is the last one. देखिएगा, अल्लामा इकबाल हर शख्स से खंदा पेशानी से मिलते थे। क्या होगा जी, मिलना वर्ब हो गया। कौन मिलते थे, अल्लामा इकबाल। किससे मिलते थे, हर शख्स से, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और खंदा पेशानी से क्या करते थे, मिलते थे, ये एडवर्ब हो गया। तो पहले सब्जेक्ट अल्लामा इकबाल मेट एवरीबडी, क्या होगा, कर्टियसली, उनके दोस्तों को कहना। अब कहना है, वैसे लग रहा है आपको प्रेजेंट में, लेकिन बात कब की हो रही, पास्ट की। दोस्त जाहिर है उनके तब पास्ट में थे, अब तो नहीं है, तो कौन कह रहा है, उनके दोस्त। तो हिज फ्रेंड्स, ये देयर फ्रेंड नहीं होगा, हिज फ्रेंड्स सेड दैट, हमने कभी नहीं देखा, वो क्या देखना, कौन देख रहा है, हम देख रहे हैं, तो किसको,
अल्लामा इकबाल को ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे कौन है? हम यहाँ पे दोस्त हैं, तो ये उनके दोस्त हैं, तो ये इसकी जगह पे वी नहीं लगाएंगे बल्कि दे लगाएंगे कि दे नेवर ऑब्जर्व्ड। दे नेवर ऑब्जर्व्ड किसको? अल्लामा इकबाल को। किसी से गुस्सा करते हुए तो क्या होगा? दे नेवर ऑब्जर्व्ड अल्लामा इकबाल। क्या होगा? टॉकिंग समवन या एनीवन टॉकिंग एट समवन एंगली, किसी के साथ गुस्से से बात करते हुए, टॉकिंग समवन एंगली। इब्तिदाई में आपको झूठ से नफरत थी, वर्ब क्या होगा? नफरत होना। ये वर्ब है। कौन नफरत कर रहा है? सब्जेक्ट के लिए सवाल करते हैं कौन कर रहा है, तो आप। और किस से? झूठ से, ऑब्जेक्ट हो गया। और इब्तिदाई से ये उसका टाइम आ गया। तो टाइम के लिए हम जब आपने इब्तिदाई से या टाइम फ्रेम से हम चूज करें तो वहां पे परफेक्ट टेंस लगाते हैं। he had hated he had hated क्या होगा? he had disliked telling a lie since beginning, शुरू से। अपने जमाना तालिब इल्म में एक दफा आपने देखा, क्या होगा? वर्ब देखना। कौन देख रहा है? आपने देखा। अब एक दफा टाइम है और ज़माना तालिब इल्म में भी टाइम है, तो वंस ड्यूरिंग हिज क्या होगा? स्टूडेंट एज क्या होगा? ही ऑब्जर्व्ड दैट एक आलम झूठ बोल रहा है। वो अब क्या है? बोलना। कौन बोल रहा है? सब्जेक्ट एक आलम। और क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। तो क्या होगा? अ स्कॉलर वॉज टेलिंग अ लाई। अब देखिए, बोल रहा है प्रेजेंट में है, लेकिन हमने वॉज में कर रहे हैं क्योंकि ये प्रेजेंट उर्दू में पास्ट और प्रेजेंट इकट्ठा हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में पास्ट के बाद पास्ट ही लिखना है। ये हमें तब कंफ्यूजन होती है जब हम उर्दू में सोच रहे होते हैं, तो उर्दू में हमारे जहन में है का वर्ड आ रहा होता है और हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि है के आ जाए तो आवाज लगाना। तो ये सेंस समझना है, ना कि है और ता पे जो ना वो गौर करना है। आ स्कॉलर वॉज टेलिंग अ लाई। आपको यकीन ना आता था, वो अब क्या यकीन आना? कौन कर रहा? आप। तो क्या होगा? ही कुडंट बिलीव, वी वाला बिलीव होगा। एक आलम झूठ बोल सकता है, वो अब क्या है? बोलना। कौन बोल रहा है? एक आलम। और क्या बोल सकता है? झूठ, ऑब्जेक्ट। ही कुडंट बिलीव दैट अ स्कॉलर कुड टेल अ लाई। अब यहाँ पे बोल सकता है, फिर वही वाला। उर्दू में देखेंगे तो क्या होगा? कैन का इस्तेमाल नजर आएगा, लेकिन चूंकि पास का सेंटेंस है तो ही कुड, स्कॉलर कुड टेल अ लाई। अब बहुत बेकरार हो गए, हो जाना वर्ब। कौन हो गए? आप। अब सब्जेक्ट हो गया। और जो होने के वर्ब होते हैं उनके बाद हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, बेकरार। तो ही गॉट या ही बिकेम एक्सेसिवली रेस्टलेस। क्या होगा? करार हो जाना। कई दिन आपने क्लास में दिल नहीं लगा, वर्ब दिल ना लगे ना। कौन ले? किसका दिल ने? आपका। तो क्या होगा? दिलचस्पी लेना बेसिकली। क्लास में जगह है और कई दिन टाइम है, तो ही कुडंट टेक इंटरेस्ट इसमें, इन क्लास और फॉर मैनी डेज। डॉक्टर आनंद ने आपको मगमूम और खामोश पाकर देखकर पूछा। तो ये दो वर्ब हो गए, एक देखना और एक पूछना। ये दोनों वर्ब्स हैं या नहीं? और कौन देख रहा है और पूछ रहा है? डॉक्टर आर्नल्ड है। किसे? आपको। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या होगा? डॉक्टर आर्नल्ड फाउंड हिम क्या? मगमूम और खामोश। डिजेक्टेड एंड या मगमूम का मतलब गमज़दा, डिजेक्टेड एंड क्वाइट। डॉक्टर आर्नल्ड क्या होगा? फाउंड हिम डिजेक्टेड एंड क्वाइट एंड आस्क्ड। क्या बात है? अगर इसको डायरेक्ट सेंटेंस में करेंगे तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है। क्या बात है? व्हाट इज द मैटर? क्या होगा? व्हाट इज द मैटर? आप क्यों परेशान है? व्हाई आर यू वरीड? ये तो हो गया डायरेक्ट सेंटेंस। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे, व्हाट द मैटर वाज, एक तो तरतीब चेंज हो जाएगी, व्हाट द मैटर वाज, और दूसरा टेंस चेंज हो जाएगा। आप परेशान क्यों हैं? Why he was worried। आपसे मुराद कौन है यहाँ पे? लामा इकबाल है, तो लामा इकबाल की जगह पर नाउन क्या लगाएंगे? he। Why he was worried। लामा इकबाल ने सारा माजरा सुनाया। सुनाना वर्ब हो गया। कौन सुना रहे हैं? लामा इकबाल। क्या होगा?
किसे सुना रहे हैं? उन्हें, यानी डॉक्टर आर्नल्ड को, और सारा माजरा ऑब्जेक्ट हो गया। ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल narrated the whole incident to him, yeah, to Dr. Arnold. That was all for this lecture. If you have any question, you can ask in the WhatsApp group and the comment box. Have a nice time. See you, inshallah, in the next lecture. Allah Hafiz. You can also find out the next page, the solution of this one. In this way, you may understand. I have given the idea of how to make sentences. और यहाँ से आपने डायरेक्टली आपने कभी भी ट्रांसलेशन पे फोकस नहीं करना कि ट्रांसलेटेड पैराग्राफ है तो ट्रांसलेशन मुझे मिल गई है तो दैट्स इनफ. डोंट ट्राई टू मेमोराइज इट. याद करने की कोशिश मत करें. इसको जस्ट प्रैक्टिस करें. द मोर यू प्रैक्टिस इट, द मोर यू लर्न इट. तो इसका असूल यही है ट्रांसलेशन का. बेशक इस तरह से ट्रांसलेशन के 100 पैराग्राफ कर लें आप, बट यू कांट डू एट योर ओन if you are not making its practice. So have a nice time. See you. Allah Hafiz now.